संग हम सब जाएंगे। शतधाम दिवाली मनाएंगे। सतधाम दिवाली मनाएंगे। सतसंग सुन कर स्वामी जी के। सतसंग सुन कर स्वामी जी के। मन मंदिर हरसाएंगे। मन मंदिर हरसाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। रंग रंगीली रंगी रंगोली। रंग रंगीली रंगी रंगोली। होली खेल के आएंगे। होली खेल के आएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। शब्द शहर है धाम हमारो। शब्द शहर है धाम हमारो। कुटिया वहीं पे रमाएंगे। कुटिया वहीं पर रमाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। शब्द सिरोही सतगुरु नामी। शब्द सिरोही सतगुरु नामी। नाम नाऊ का चढ़ाएंगे। नाम नाम का चढ़ाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। नामी मेरे पुरुष अनामी। नामी मेरे पुरुष अनामी। उन्हीं के गुण को गाएंगे। उन्हीं के गुण को गाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु स्वामी प्रीतम नामी। सतगुरु स्वामी प्रियतम नामी। प्रीत की रीत निभाएंगे। निभाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। अंग संग सतगुरु जी के संग में। अंग संग सतगुरु जी के संग में। होली खेल खिलाएंगे। होली खेल खिलाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। इस संगम पर सतगुरु आए। इस संगम पर सतगुरु आए। दरस परस कर नहाएंगे। दरस परस कर नहाएंगे। सतगुरु संग
हम सब जाएंगे। सतगुरु संग हम सब जाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, परमानंद सुख अपने स्वामी के साथ ही है। देखो प्रेमियों, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका पति परमेश्वराय नमः, उसका पति ही परमेश्वर होता है, वही उसका ईश्वर होता है। पहले का विधान यही था कि पति तपस्या करता था और पत्नी उसकी सेवा करती, और जब वो तपस्या कर लेता था तो आधा पत्नी को मिल जाता था, आधा पति को मिल जाता, दोनों को फल प्राप्त होता। पर ये कलयुग है, कलयुग में जो करेगा उसी को मिलेगा। तो प्रेमियों, करना अपना अपना इधर होगा। इसके चक्कर में न हो कि अगले जन्म में वो मिलेंगे, अगले जन्म में वो मिलेंगे। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता जहां जिससे होगा वो मिलेगा। अब लेन देन इधर का इधर निपटा, अगले में किससे किसका निपटा इसका कोई पता नहीं। लेकिन ये आप सोच लो कि पीछे में भी बच्ची बच्चा छोड़ के आए हो, यहाँ भी तुम्हारे बच्ची बच्चा हुए हैं, आगे भी अगर मुक्ति नहीं पाओगे तो आगे भी होंगे। क्योंकि गुरु नाम की माला जब घुमाओगे तो जन्म तो मिलवे करेगा, नामी से नामदान मिलेगा, फिर तुम्हें उधर बच्ची बच्चे होंगे और फिर वही काम होगा, पढ़ाई कराओ, जल दिन के लिए बिस्किट लाओ, टम्पू खरीदो, मर्सिडीज कार लाओ, बस उसी डगुड पग्गू में लगे रह जाओ। प्रेमियों, कहते जीव को छोरत ग्रंथ कीर्तारथ होई। ये जो गांठे हैं, 8 गांठ होती, इन आठों को खोलना जरूरी होता है। अब आप कहोगे अरे कल ये पानी देंगे, किसको पता पानी देंगे कि नहीं देंगे, किसको पता रोटी देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन तुम क्या है, मोह और ममता, इसीलिए कहते स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। कितना भी हो, कितना भी समझाया जाए, कहेंगे अरे भैया ये तो सुन लिया है, तो कहा ही बात है, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। और बच्चा जानता है कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये स्वार्थी जीवन है। और आजकल के बच्चे तो अच्छा तरह के जानते, कहे कुछ भी, बेच लेंगे तो ठीक, नहीं और नहीं बेचेंगे तो हमारा तो है ही, खाओ या मरो। प्रेमियों, आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा, आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी करो, यहां तक अपनी जान निछावर कर दो, उसके लिए बहुत बड़ी मन्नत करो, और वो सरसब्ज सुखी हो जाए, फिर भी उसकी आस जहां लगी होगी वो ये कहेगा हमको वहां से मिला, तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमारे लिए क्या किया है, हमको तो वहां से मिला है। प्रेमियों, यही रीत है, करवाया तुमने, अपना दल बल भजन ध्यान अर्पण तुमने किया, लेकिन वो कहेगी कि हाँ उसने किया, तुमने कुछ नहीं किया। और अगर प्रभु परमात्मा तुमको देता तो मुझको भी तो देगा। प्रेमियों, सदा सर्वदा इतनी प्रीत प्रतीत, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे रिश्तेदार नातेदार हो, उनसे उतनी रखनी चाहिए जितने से काम चल जाए। बस जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो, इतनी प्रीत भी नहीं रखना कि उसके चक्कर में फंसे रहो और तुम जा भी ना पाओ, नाम की माला भी तुम्हारी ना डोले। अरे अंत समय में कोई काम नहीं देता है। कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो यहाँ दरवाजे के बाहर तक तिरिया जाती है, और 4 कंधे पे जो लेकर के जाते, पीछे पीछे जाते, वो शमशान घाटी ही तक आ जाते हैं, आगे कोई जाता आता नहीं है। उसके बाद में जैसे वो वापस आएंगे नहा धो करके, तुरंत आग जल जाएगी और बढ़िया छूड़ा लग्घा रहेगा, गला सा कुलरी,
कि कहीं आ गए तो दे भुरे भुरकस भंजन भंजन और जलती आग उनके ऊपर रखी जाएगी। कल तक तो वो पति थे, आज भूत हो गए बेचारे। यही नियम है। और लोटे में छुरी लेकर के बैठेंगे चक्कू। प्रेमियों, तो तरह तरह के रिवाज। कल तक वही कमा खिला रहा था, आज वो भूत हो गया। क्या कहने की बात है। उसने सारा जीवन तुम्हारे लिए बिताया, अब कल तुम लिए जा रहे हो, सरसों का दाना डालते जा रहे हो कि अगर आए तो इसको बीन के आना, वरना इधर दिखाई मत पड़ा। तो कैसा उल्टा जमाना। प्रेमियों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ थे। वो सेठ गुरु महाराज के यहाँ रहते थे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा घर मत जाना। वो गुरु महाराज से नहीं पूछे चलेंगे। रहने वाले कलकत्ते के थे। जब कलकत्ते में पहुंचे, रास्ते में शरीर छूट गया। संदेशा गया, कहा ये हमारा कोई नहीं, बीएमसी वाले लेके गए। वही म्युनिसिपालिटी उनका जो भी किया हो, पानी भी कोई डालने वाला नहीं थे सेठ, और गुरु की बात नहीं मानी। तो प्रेमियों कहते सदगुरु कहा है अलग में, ओ जरी पिया को निज घट में। ऐसे कई घटनाएं तुमको बताते हैं कि एक मूछ वाला बंदा टाटधारी था। कहा ये गड्ढा जब तक नहीं खुद जाएगा कोई जाएगा नहीं। तो कहा आधा खुद गया है, अब लोग खोद लेंगे, लाओ हाथ पैर धोर। गुरु महाराज से कहेंगे तो मना कर देंगे, चलो निकल चलो। और एक और चाटकार थे, वो भी निकल लिए। उन्होंने देखा ताक तू गाड़ी जैसे आए, भूल सरा के बस ऐसे बैठ गए। चद्दर बड़े जाड़े में बहुत जाड़ू आदमी, किनारे कहीं दपक गए। वो देखने लगे किधर गए किधर गए, इतने में गाड़ी छूट गई। प्लेटफार्म पे दौड़ के पकड़े, हाथ छूट गया, नीचे गए, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, सर कट गया। और हर जगह आवाज आवे है, फलाने तुम्हारे साथी का एक्सीडेंट फला जगह हो गया। वो बेचारे चले आए जहाँ, घर उतर गए, तब भी उनको होश नहीं आया। जब आश्रम गए तो वहां पता चला, तो फिर भागे गए। वहां जैसे सूचना गई गुरु महाराज के यहाँ, तो कहा एक्सीडेंट उस मूछ वाले का हुआ। मूछ वाले का? तो कहा हाँ गुरु महाराज ने कहा, मना किया था गड्ढा घुस जाए तब जाना, पर नहीं माना, काल घसीट ले गया। तो प्रेमियों, जो गुरु की बात नहीं मानता है वो पिटता है, फंसता है। जैसे लोग ताना मारते हैं, अरे इतने साल हो गए बाबा नहीं आए, तो चला गया तो कहाँ से आएगा। तरह तरह के ताना। मेरे घाट पे जो बैठा है वो तो नहीं कहीं चला गया। मान लिया देह स्वरूपी सदगुरु कहीं चला गया है, लेकिन जो घट में मेरे बैठा है, जो मुझको शब्द दे करके गया है, शब्द उतार करके गया है, जो शब्द मेरे अंदर सुनाई पड़ रहा है, वो तो गुरु कहीं नहीं गया। शब्द स्वरूपी प्रकाशवान जो इसके अंदर बैठा वो तो कहीं नहीं गया है, वो तो 24 घंटे बोल ही रहा है। फिर ये शरीर नाशवान है, वो तो नाशवान है नहीं, बोलो है वो भी। तो जब वो नाशवान नहीं है, वो 24 घंटे हमारे साथ है, और 24 घंटे हर प्रकार से वो बता रहा, समझा रहा है, फिर तुम काहे भाग रहे। वो जब शरीर से आएंगे तो तुम्हें पूरा अनुभव करवाएंगे, पूरी बात बताएंगे और पूरा समझाएंगे। देखो, गुरु शिष्य की एक लड़ी होती है, उसके बाद में होते हैं सदगुरु और शिष्य की एक लड़ी होती है। तो एक गुरु होते हैं, एक चेला होते हैं, उनकी दोनों की एक लड़ियां होती हैं। उसके बाद में सदगुरु और साधगुरु होते हैं। और साधगुरु का काम ये होता, तो उनका काम होता समझाना और गुरु महाराज के लिए प्रेरित करना, उनको गुरु महाराज से मिलवाना, अपने सदगुरु से मिलवाना, और जितना अधिक से अधिक काम हो सके वो करना। अब ये जानो कि आप पर हजारों गौ हत्या का पाप लगा है, और आप कहो कि 1 मिनट में हमको सदगुरु भाई चढ़ा देंगे, अनाम धाम पहुंचा देंगे। अरे भाई, बहुतों की जिंदगी बीत गई, जिंदगी इस तरह बीत गई। इतिहास है कि पलटू साहब को लगन लगी तो काशी और जगन्नाथपुरी दौड़े गए,
वहां से लौट के आए तो गोविंद को मिल गया, पलटू को नहीं मिला। जब गोविंद पूरे हो गए और आश्रम से निकाल दिए गए कि जाओ अपनी कुटी बना लो अलग, यहाँ तुम्हारा कोई जुगाड़ नहीं और इसको नामदान दे देना। जब उन्होंने कुटी बनाया वहां रह गए, तब जो है उनको नामदान वहां दिया और वहां जब वो पूरे हो गए तो उनको भगाया। तो गुरु के संग रह करके, गुरु के सामने जिसने देखा जहां तक, बस समझो वहीं तक होता है। उसके बाद में सात गुरु भाई का काम है तुमको आगे पीछे चलाना, ले जाना। ले जाने का मतलब जो है सदगुरु का ही होता है। सात गुरु का मतलब यही होता है कि वो गुरु से मिलवाएगा, बताएगा, समझाएगा। जहां तक तुम्हारी चढ़ाई है वहां तक, अगर तुम्हें मैलाई आ गई तो गिराएगा नहीं, वहीं तक तुमको पहुंचाने की कोशिश करेगा। शब्द और हर चीजों के बारे में समझाएगा, सिमरन ध्यान भजन बताएगा। और कभी भी वो गुरु नहीं बनेगा, अपने सदगुरु की ही महिमा को गाएगा। जब उसके गुरु का आदेश होगा तो वो भी काम करेगा। लेकिन अगर गुरु मौजूद है, बैठा हुआ इस हरे धाम पर कहीं भी, तो कभी भी कदाप वो काम करेगा नहीं, चाहे कितना भी दाव लगे, वो नहीं करेगा। प्रेमियों, कहते हैं किसी संत के जीव को जब दात मिलती है, दात मिलने के बाद में वो जब पूरा हो जाता है, गुरु का आदेश होता है, तो कुछ 150, 1000, 2000, 10,000, लाख को नामदान देता है क्षमता के अनुसार। तो प्रेमियों, जब पहले का जमाना था तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, पैदल वाला जमाना था। अगर महाराज जी आ गए तो पहले बिना परीक्षा लिए कोई नामदान नहीं देता, इस तरह नामदान वहां नहीं मिलता। अब धीरे धीरे नामदान का रास्ता सस्ता हुआ, तुमको लोगों को फ्री में मिल गया और पहले भी मिला था। अब आप सोच रहे हो कि सात गुरु भाई तुरंत हमको सतलोक धाम के आगे अनाम धाम के हमें परम नाम धाम वहां पहुंचा देंगे, ये छोटे धाम में काहे पहुंचाएंगे। जब तुम्हारे गुरु ने तुमको परम धाम नहीं पहुंचाया तो उसी गुरु का शिष्य तू भी है और उसी गुरु का शिष्य वो भी है। उसका उतना ही काम है कि तुम्हें सुमरन ध्यान भजन कराएगा, अनुभव अनुभूति की बात बताएगा, खुद चलेगा, तुम्हें चलाएगा। अगर तुम्हें अनुभव हो तो मानो और ना हो तो मानने की जरूरत नहीं। प्रेमियों, हमने सुना है हमारे देश के इतिहास है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा और तपस्वी, कोई 10,000 वर्ष, कोई 20,000 वर्ष, कोई 30,000 वर्ष, कोई 50,000 वर्ष उल्टा टंगा रहा। किसी ने बकला मुनि ने बकले चाटा, समझे, तपस्या की, बहुत को मिला, बहुत को कुछ भी नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए और तुम्हें तो मिल रहा। अरे भाई, साल में दर्शन हो जाए, 6 महीने में हो जाए, महीने में हो जाए और रोज हो जाए तो अच्छे है, पर अगर शब्द उतर रहा है इसमें तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज नहीं तो कल होवे करेगा। तो प्रेमियों, जब होगा तो उस होने का इंतजार करो। पर हमें देख रहे हैं कि प्रेमी बैठते तो है, माला ये वाला मैंने आज गले में पहन लिया, 2-4 पहने थे, वो बाबा लोग देते हैं तो पहन लेते हैं और बाबा लोग आते तो उनको दे भी देते हैं, वैसे हम कोई बाबा नहीं। तो प्रेमियों, ये माला जब घूमती है तो जरा देखो कैसे घूमती है। अब ये ऐसे पकड़ा, ऐसे, अब शुरू हुए सतगुरु जगदेव, सतगुरु जगदेव, सतगुरु जगदेव, सतगुरु जगदेव, सतगुरु जगदेव, सतगुरु जगदेव, अंदर में बोल रहे। अब इधर बोल भी रहे और उधर सोच रहे। हाँ, कल काम वहां लगा था,
परसों कितने दिन रहेगा, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव। हाँ, पैसा मिले कि ना मिले, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव। अच्छा, सब्जी बहुत बढ़िया रही, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु नहीं, वो तो बता रहा है दवाई वो लिख रहा है, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु। तो हाँ, रोटी तो ठीक थी, लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा। सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव। हाँ, निमंत्रण कहाँ से आवा, सदगुरु जय देव, सदगुरु जय देव, सदगुरु। भाई इस तरह तुम माला करोगी तो कहते हैं मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। जब तक कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन। तुम्हारी कौन बात कहे, मुझको सन 2012 में, उससे पहले मैं भी तुम्हारी तरह करता था, कभी लग जाए कभी ना लगे। अब तो ऐसे जैसे ये बैठे हैं तांत्रिक बाबा, इनके तरह के दांव लगा दे तो अलग बात है, नहीं तो लगे लगाया, जब गुरु लगाएगा तो लगेगा, और नहीं वो परेशान करेंगे तो परेशानी तो होगी करेगी। देखो भीखा साहब को गड़ासे से काटकर बोरे में भर करके और बेतवा नाले में फेंक दिया, फिर वो अपने कुटी पे बैठे मिले। ऐसे कई कई संत हैं जिनके साथ बहुत अनाचार, बहुत अत्याचार हुआ। प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि गद्दी के लिए बड़ी झंझट होती है। अभी आप जाते हो तो कहते तुम्हारी संगत, जबकि सारी संगत गुरु महाराज की, किसी बाप की संगत नहीं है। अगर कोई माई का लाल होता और वो अपनी संगत अपने आधार पे तैयार करता तब तो समझा जाता कि ये उसकी संगत है। लेकिन जब आधार हमारे सदगुरु हैं और जब नैया पार होने लगी, थोड़ा महाराजी महाराजा होने लगा तो कहा रे ये क्या है, सब हम ही हैं। हाल क्या है कि जब एक बैलगाड़ी जा रही थी और जेठ बैसाख का महीना था, लीक में गाड़ी चली जा रही थी, एक कुत्ते ने देखा कि गाड़ी जा रही है, इसी के नीचे हम आराम मिलेगा, गाड़ी के नीचे कुत्ता चला गया। अब कुत्ता छाया में चल रहा, थोड़ी देर के बाद में लगा कि सारी बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं, सारी बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं, पूरा लोड मेरे ऊपर है। चलते चलते दिमाग इधर उधर गया, कहीं बैल को एहसास हो गया, उसने एक पैर खींच के मारा, जब पड़ा भोवन पे तो गिरा धर उल्ट के, तो कहा अरे गाड़ी तो मैं नहीं, वो चला रहा था। तो प्रेमियों, जितने चोर होते हैं ना, जब फंस जाते तो इधर सालों दिखाई मत पड़ा, और जैसे कांटा निकल गया तो फिर क्या कहनी है, चले गए सरकार, अब डर काहेगा। तो प्रेमियों, आपको सावधान रहे। मुझको गुरु महाराज ने यही कहा, मेरे पूर्व जन्म के जीव, तुम्हारे गुरु भाई बहन रसाई उन्हीं की। देखो, गुरु भाऊजी नहीं कहा, बहन कहा, रसाई उन्हीं की है, वही लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हम समझा रहे हैं प्यार से और बतला रहे हैं। अब बुलाने किसी को हम जाते नहीं, नेट से ही बुलाया है, और बुलाया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने मुझसे कहा था इंटरनेट पे निकलवा दो, प्रचार मैं कर दूंगा। तो बुलाते गुरु महाराज और भागते हो तो अपने मन से, अपने कर्म से। मुझसे कोई मतलब नहीं होता, हमको दुख जरूर होता है कि देखो, अगर पिता है तो पुत्र को समझाता है, वैसे कोई प्रेमी है तो तुमको समझाएगा, भाई देखो लगे रहो। और हमारे कहने का मतलब यही है कि मैदान में 10 खंभे हैं, 9 पे अगर बल्ब जल रहा है और एक पर नहीं जल रहा तो प्रकाश तो सारे में। और जब प्रकाश सारे में है और सदगुरु की जीवात्माएं जब सारी है, तो बताते हैं स्वामी जी महाराज कि सामूहिक सिमरन ध्यान भजन करना, सब लोग इकट्ठे रहना। तो यहाँ पर जब सामूहिक सिमरन ध्यान भजन होगा, किसी पर दया बरसेगी तो बोलो सब पे बरसेगी, नहीं बरसेगी। पानी बरसेगा तो यहाँ पूरे मेले में बरसेगा कि एक अकेले पर बरसेगा।
उसी तरह सदगुरु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है प्रेमियों। और परीक्षा 24 घंटे होती है। वैसे मुझे सन 2013 के बाद जब मिर्जापुर की संगत पहले बार आई 14 में, पहले बार 23 मार्च मुक्ति दिवस पर 13 या 14 में आई, तो गुरु महाराज ने कहा, कोई प्रधान जी थे, उनके 2 व्यक्ति गए थे, तो कहा इनको नामदान दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा इनको 5 नाम बता दो। हम कहा हे सरकार, जब आप हाजिर नाजिर हैं तो ये काम हमारा नहीं है, हम इनको एक नाम बताएंगे सतगुरु जय गुरुदेव, वही से पूरी नैया पार करो, और जब आप आना तो 5 नाम का नामदान देना। ठीक। और नहीं तो उसी समय जैसे 5 इनको बताते तो 5 फिर उनको बताते, 5 उनको बताते, अब तक 150 तो हो ही जाते, 100, 200, 500 हो जाते। और वो हमको रोज नोचते। यहाँ जिनको गुरु महाराज ने पढ़ाया ला सैकड़ों साल, जो 10-10 साल 5-5 साल वो तो पढ़ ही नहीं रहे, जो नए नए वो तो क्या पढ़ते। और डींगे लोग ऐसी मारते हैं कि क्या कहोगे, या कहेंगे हम फलाने जमाने के टाटधारी कपड़ाधारी। अरे जब सुमरन ध्यान भजन इसको पकड़ करके किए ही नहीं, अंदर में दिखाई सुनाई पढ़ा नहीं, तो किस प्रकार के टाटधारी, किस प्रकार के कपड़ाधारी और किस प्रकार के नामधारी। जब नाम शब्द उतरता है अंदर में, तभी शिष्य नामधारी होता है। नाम की रसाई जिसको हो वही नामधारी होता है, और वही सदगुरु का प्यारा होता है। जब तक नाम की रसाई नहीं होगी, आप ना सदगुरु के प्यारे हैं, आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, केवल आप में बीज डाला गया है, अभी जमा भी नहीं। तो इसलिए सभी को संभल के चलना। कब कौन गिर जाए कहां, इसका कोई पता नहीं। अभी देख रहे हैं सन 2012 में, 13 में, 14 में हमारे यहाँ बाढ़ आती थी। मेरे घर में भी जगह नहीं रहती थी, आश्रम में भी नहीं रहती थी, अगल बगल के घरों में भी जगह नहीं रहती। इतने लोग आते। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने हल्ला मचाया कि गुरु महाराज आज शाम को आएंगे। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। गुरु महाराज ने मुझको भी अंतर में बताया क्या, तब मैं आऊंगा। और जब जब आए हो तब तब प्रमाण दे करके बड़े रात से चले गए। और जैसे प्रमाण इनको दिया तो रात में उससे मिलते और सुबह वो चले जाते, जब वो ढूंढता तो वो मिलते नहीं। इस तरह का हाल था। मैं सामने छप्पर में रहता, मुझे कहते कि वहां से उठना मत, और उठोगे तो हुकुम वसूली होगी, तुम वहीं बैठे रहो। हम वहीं बैठे रहते थे, हम कुछ नहीं बोलते। प्रेमियों, उसने खूब हल्ला मचाया। उसके बाद में खुद भी भाग गया और दूसरों को भी तोड़ दिया। कहा वहां उस जमीन में कुछ तत्व है जहां भजन बनता है, बाकी वहां कुछ है नहीं। उधर जाने से कोई मतलब नहीं। ये बताओ, जमीन में कोई तत्व होता है या किसी इंसान के अंदर कोई तत्व होता है? अब जमीन में अगर कोई तत्व है तो अब तक भीखा साहब की भी जमीन है, कबीर साहब की भी जमीन है, पलटू दादू दरिया की भी जमीन है। फिर दूसरे की जरूरत क्या है? जमीन ही सारा काम कर देती। इंसान की जरूरत क्या होता? तो प्रेमियों, बहकाने वाले हैं सैकड़ों सैकड़ों प्रकार से। उसके बाद में कहते काल का अनुभव होता है। अगर काल यहाँ के मालिक को कहती तो सबसे पहले तो सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव के बाद काल की ही माला घुमाते हो। घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो? फिर तुम्हारे गुरु ने काल की माला घुमाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बिना काल को खुश किए तुम यहां से नहीं जा सकते हो। दूसरी बात,
उसके बाद में ब्रह्म है, फिर पारब्रह्म है, फिर महाकाल है, उसके ऊपर श्रद्धा। तो हर जगह तो तुम्हें विनती करनी पड़ेगी। और ये बताओ, मुझसे कुछ पाना है तो छोटा बन करके झुक करके श्रद्धा से मांग करके ले जाओगी, या कि जबरदस्ती? जबरदस्ती जो मांग करेगा उसी को काल कहती, उसी को झगड़ेलू, उसी को बवाल कहती। और जो प्रेम से श्रद्धा से ले जाए उसे भक्त भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो प्रेमियों, ये सब श्रद्धा का सौदा है। श्रद्धा से कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, और श्रद्धा से नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मेरा जो जीवन बीता है इतना, मैं काहे के लिए इधर उधर जाता भटकता? क्या जरूरत थी पहाड़ियों में जाने के लिए, एक नदी खोज न झरने में जाने के लिए? लोग कहते हैं, अरे तुमको क्या जरूरत है खोजने के लिए, गुरु महाराज तो ऐसा ही करेंगे। उनको ये विश्वास है कि जो चला गया वो आएगा नहीं। अब हमको बताया कि फला जगह आना है, तो जब हमको कहा तो जो सदगुरु कह रहा है उस काम को हम करें कि ना करें? बताओ, करें कि ना करें? ये नंदराम जी हमारे सोनभद्र के बैठे हुए हैं, ये भी थे। एक समय में हमारी तबीयत खराब थी, मिर्जापुर में हम थे। रात में हमको अनुभव हुआ वही करीब 3 बजे। 4 बजे हमने रविंदर साहू से बताया कि भैया ऐसा ऐसा हमने देखा है, और हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो आश्रम है वहां अंडे की दुकान भी, हमका बहुत मुश्किल की बात है भाई, अंडा भी बिकता है क्या? चलो, बात आई गई हो गई। थोड़ा 2-4 घंटे बीता, दिन हुआ। फिर लोगों ने कहा, प्रेमी जो साथ में थे वो बोले चलो चलते हैं। चलो भैया, अगर देख रखा। अब मैंने तो उस एरिया को देख नहीं रखा था, ये नंदू भैया देख रखे थे। फिर गोविंद ने बहुत कोशिश किया कि चलो, तो हम कहा चलो चलते। जब गाड़ी वहां पहुंची तो हमने कहा यही अंडा वाली की दुकान है, यही अंडे की दुकान है, जाओ पूछो उतर करके। यहाँ लोग मौजूद हैं। वो गए, पूछा, कहा हाँ महाराज जी आगे हैं। वहां गए, जब महाराज जी मिले तो कहा, प्रणाम किया हमने, कुछ दक्षिणा दी, क्योंकि संत से खाली नहीं मिलना चाहिए। तो कहा हम भी बाबा जगुजो का शिष्य है, लेकिन खड़ा भी है। अब वो अपनी स्टाइल में बोले। उसके बाद में सब लोग इधर उधर देख रहे, कई बाबा हैं, सारे बाबा बोल रहे बाबा जी तो अज्ञातवास में है और वो हर प्रकार से हाजिर नाजिर है, आप लोग चिंता मत करो, बाबा जी आएंगे। तो उनके पास तो प्रचार हम करने गए नहीं थे, हमने तो रात में देखा था, भोर में 4 बजे। और फिर उनसे मिलने गए, और जब मिलने गए तो उसी में प्रेमी थे, क्या पता नहीं कहाँ ला करके फंसा देती। ये बताओ, रामदास फोड़ा बांध सकते, आम की जगह फोड़ा बांध सकते, फोड़े में आम बांध सकते, फोड़ा नहीं आम बांधे हुए हैं। चूसने को कह सकते हैं तो कोई ममाद तो चूसता नहीं, पीप तो चूसता नहीं, तो सारे भाग गए। जो हिम्मत करके चूसा उसको सब कुछ मिल गया, ममाद तो था नहीं, वो तो आम था बंधा। कड़ा प्रसाद जो नदी में बह रहा था हरे बांस के ऊपर, जो फूक फूक करके गरम गरम खा रहे, अरे बच्चा सो रहा, नहीं खा लेना, इधर मत लाना, अरे भाई इधर मत लाना, बाबा सिर लाए गए, मुर्दा खाए कह रहे। तो प्रेमियों, उसको मिल गया। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ 5 लोगों को मिला, और जगजीवन साहब के यहाँ दुल्हनदास को मिल गया, गोस्वामी जी के यहाँ हृदय को मिल गया। तो प्रेमियों, 150 को तो कुछ मिला नहीं, सही से लगे, सब अनुभव हुआ, लेकिन प्राप्ति किसी प्रकार की जो है 1 ही 2 को हुई। अभी ज्यादा लोगों की बात नहीं आई है, 1-2 रहे, साथ में चलने वाले बहुत लोग, पर जो प्राप्त हुए, जिनको पूरा कहती है, वो कभी लोग हुए। तो ये बताओ प्रेमियों, अब गुरु महाराज कह रहे फला जगह जाना है तो हम नहीं जाएं। मैं अयोध्या का रहने वाला, और पहले का वो बाराबंकी जिला जो तहसील में मैं रहता, पहले वो बाराबंकी में थी, उसके बाद अयोध्या में जोड़ दी गई।
सरकारी सियासत की मोहब्बत में। और अब हम हो गए अयोध्या वाले। पहले हुए बाराबंकी फैजाबादी और फिर अयोध्यावादी। तो राम के राज्य के अंतर्गत तो पहले भी थे, आज भी हैं। पर प्रेमियों, हमारा वहां रहना, हम कभी जीवन में सोनभद्र या मिर्जापुर नहीं आए। और जब हमें सोनभद्र का बताया जाता है कि फला जगह ये चीजें हैं, तो मैं कैसे ढूंढूं, किस तरह ढूंढूं? तो वहां का कोई बंदा होगा, उसे फोन करूंगा, तब वो बताएगा, समझाएगा, तब हम जाकर के उसकी मिलौनी करेंगे वहां पे जाकर। तो प्रेमियों, अगर सदगुरु बता रहे हैं कि इस जगह पर ये है, तो जाकर के देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, लोग कहते नहीं चाहिए। और हम चले गए तो हमने कोई गुनाह किया? क्यों नहीं किया गुनाह? हमने, क्योंकि मेरा जो अनुभव था वो सत्य हुआ वहां, इसलिए मुझको प्रेरणा मिली, मेरी आत्मा को आत्मबल मिला, और इसलिए मैं डिगा नहीं, मुझको सारा चीज मिला। जो जो गुरु महाराज ने बताया, आज तक हम कभी वहां गए नहीं, हमको सब मिला। जब हम गए, कहीं साल भर बाद, कहीं 2 साल बाद, कहीं 3 साल बाद, कहीं 5 साल बाद, इस तरह हम पहुंचे, पर मिला हमको सब कुछ। तो अभी तक तो वो सब कुछ मिल रहा। अभी कल जो बताएंगे आज वो हो जाएगा। फिर मैं किसी दूसरे के पास काहे के लिए जाऊं? क्यों जाऊं? जब हमारा मालिक सर्वज्ञ है, तो हम अपने सर्वज्ञ सदगुरु के पास रहेंगे या किसी दूसरे के पास जाएंगे? और जो रहना चाहेगा उसको भी साथ में लगा के रखेंगे, और उसका गुरु कभी नहीं बनेंगे, और ना ही ऐसा काम करेंगे। प्रेमियों, जो कुछ करे और करवा सके, मैं, आप लोग जानते हो कि आपको समझाता हूं कि ऐसे ऐसे करना है, पर मैं देखता हूं यहाँ अच्छी तरीके से रोज। परसों बता दिया तो सबने कर लिया, कल नहीं कुछ कहा तो किसी ने नहीं किया, काम खत्म। बस परसों किया और आज कल भूल गए। अरे भाई, परसों सब ने किया इससे, आज किसी ने नहीं किया इससे। तो खाना खाना कोई नहीं भूलता, पानी पीना कोई नहीं भूलता, भोजन करना कोई नहीं भूलता, रुपया का धरना कोई नहीं भूलता, लेकिन असली अनुभव करना सब भूल जाते। कह रहे भैया जी अब क्या बता, तो भैया जी क्या बताएं? कहते सुख में सुमरन ना किया कि दुख में किया है याद, और का कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रेमियों, मुझको भी अब थोड़ा वैसा लगने लगा कि स्वामी जी महाराज को चवन्नी अठन्नी में बेचने वाले लोग, रोज खरीदने बेचने वाले हमको किस तरह खरीदते बेचते हैं, हम भी समझ गए हैं अच्छी तरह से। पहले मैं हाथ जोड़ करके स्वामी जी महाराज के सामने खड़ा होता था। यहाँ आने का टाइम नहीं है। लोग कहते हमने गाय बेच दिया केवल संगत में जाने के लिए, और फिर से 2-4 गाय लाके घर में रख लिया। झूठ मूठ को कह रहे ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। नौकरी मिल जाए तो हम फला जगह जाएंगे, नौकरी मिलने के बाद में शादी हो गई, दुनिया से बाहर चले गए, विदेश चले गए, और वहां पर नहीं गए। यहाँ आने का टाइम नहीं है, और खुद से नाम भजन करते हैं। बेटे ने कभी किया नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव बोले नहीं। अब बेटे को भी कोई चक्कर हो तो उनको भी देखो, अगले को भी हो उसको भी देखो। तो मेरे कहने का मतलब, जो करे वो पावे, और जो ना करे उसका वो हरि से मांगे, हरि ही उसका करे। क्योंकि किसी दूसरे के लिए जब तुम करोगे तो परेशानी तुम्ही को मोल लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे को नहीं। मुझको ये अनुभव है। ओ भाई, अगर नींद आवे तो थप्पड़ इधर से मारो ठास, दूसर का मारो ठास इधर। जब 2 थप्पड़ मारियो तो कुछ होश आ जाए, फिर 2 थप्पड़ मारो। हम ऐसे करते थे, अपना एक्सपीरियंस बना रहा है। और गुस्सा जाओ जैसे भैया भगवान याद मारो दार 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 दार। तो प्रेमियों,
अपने स्वामी सदगुरु से बराबर नेह लगा के रखती। हमसे तुमसे अच्छे तो वो है जो कंठीधारी है, कम से कम साहब में है तो। और तुम सोच रहे हो ये साहब हो गए, वो साहब हो गए, वो साहब हो गए। अरे भाई, कोई हंडी लेता है तो ठोक बजा करके लेता है। ऐसे कोई कह दे कि अनामी महाप्रभु है, सतनामी महाप्रभु है, सतलोक वाले हैं, अनाम लोक वाले, अनाम के आगे प्रणाम लोक है, वहां वाले हैं, तो तुम उधर भी चले जाओगे। और गुरु महाराज ने कहा मेरे अगल बगल वाले रहने वालों को कभी प्रभु परमात्मा नहीं मान लेना। तुमने वही किया। बैलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर तुम फंसे, सबसे पहले पड़े उसी में। फिर क्या तुम गुरु की बात को मान रहे, अपने सदगुरु की बात को मान रहे हो? प्रेमियों, ये कहो कि हम दिखावे के लिए वर्दी पहन लेते हैं और चले आते हैं कि मेरा भी नाम हो जाएगा, थोड़ी शकल इंटरनेट पे चली जाएगी तो लोग हमको भी जान पहचान जाएंगे, देखो हम नेताजी। बाकी वास्तव में करना कराना किसी को है नहीं। मैं आज भी 4:20 पे उठ के गया तो एक आध लोग थे उठे माला भजन करने के लिए, और उसके बाद मैंने माला भजन किया। 5 बजे लेट गई चुपचाप, और उठे 7 बजे तो देखा अभी चूल्हा ही गर्म हो रहा है 7। तो भाई क्या नियम है, जो सुबह नहीं उठेगा 4 बजे वो क्या माला भजन करेगा, चाहे घर हो और चाहे बाहर हो। जब 4 बजे उठेगा तभी कुछ करेगा, ब्रह्म वेला। और जब जागरण हो जाएगा तो कुछ करने वाला नहीं, तब तो कौवा बिलार फलाने ढमकाने सभी बोलने लगेंगे। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से कीजिए, लग करके सिमरन ध्यान भजन, आत्मबोध आत्मज्ञान उसी से होगा। अगर नहीं करोगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फिर जन्मते रहो मरते रहो, कभी पार हो ही जाओगे। और ये जान लो, जन्मत मरत दुसा दुख होई। अगर आपको लगता है कि भैया जी कुछ गड़बड़ कहते हैं तो तुम और प्यार करो और मोहब्बत करो। अगर आदमी काम पे जाए तुम भी पीछे जाओ, अगर लुगाई कहीं जाए तो लुग्गा भी साथ में जाए, शायद बुग्गा न लग जाए। और बच्चा कहीं जाए तो उसके पीछे पीछे जाओ, और जब बड़ा हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, तब भी पीछे न लगे रहो। फिर देखो कितनी तुम्हारी कुटाई अच्छे से होती है। तो प्रेमियों, हमेशा आदर्श सिखाना चाहिए किसी को। पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल जब भेजा जाता था तो जब तक वो पढ़ करके पारंगत नहीं हो जाते थे, उनके पास कोई जाता नहीं था, और भिक्षा मांग करके वो उपार्जन करते थे। मेरे गुरु महाराज ने भी भिक्षा मांगी, और इसी संगम तट पे लिखा इतिहास है कि गुरु महाराज कहते थे कि हमने बड़े बड़े महात्माओं की, महात्मा कहने के लिए बड़े बड़े साधु सन्यासियों की हमने भगोने मांगी, बर्तन साफ किए, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो प्रेमियों, अब क्या कहें आप, अब आपकी जैसी मर्जी। अगर तुमको ऐसी जगह रखता कि एक टाइम भोजन मिलेगा तो सुबह आप कहते अरे भैया निकल ले हो यहाँ से, नहीं बबुआ भूखे मार डाई। और हमारे बाबा को, जो हमारे गुरु महाराज 24 घंटे में 1 रोटी और 22 घंटे बजाना। तो प्रेमियों, करना चाहो करो और ना करना चाहो ना करो। वैसे हमने सुन रखा गुरु महाराज से कि अब की दाल चावल सब्जी रोटी सब मिल रही, आगे में 1 टाइम की मिलेगी। और तब भी नहीं किया तो आगे ऐसा जन्म होगा कि 3 दिन बाद 1 टाइम मिलेगा। रोज मोमबत्ती ले टहल करोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो कर लो तो ज्यादा ही अच्छा है। और प्रेमियों, एक चीज बताते हैं, गुरु महाराज से बात की तो कहा बच्चों, गुरु जब खुश होता है तो 3 चीज देता है, गरीबी, बीमारी और अपमान।
ये तीन ही चीज देता है, चौथी चीज नहीं देता। गरीबी रहेगी तो मांगते रहोगे, बीमारी रहेगी तो झंखते रहोगी, अपमान रहेगा तो घमंड नहीं होगा। तो ये सब चीजें मिलती हैं, और जो ये सब झेल ले जाए उसी को सब कुछ मिलता है। और कर्म कर्जा जब लाद के लाए हो तो उसको अदा करना ही होगा, चाहे कैसे भी। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग हरि जी रहते हैं, सत गुरु संग हरि जी रहते हैं। हरि हरण को निसबिन जाओ, हरि हरण को निस दिन जाओ। सतगुरु चरण में मन लो, सत गुरु चरण में मन लाओ। नाम भजन गुरु कहते हैं, नाम भजन गुरु कहते हैं। हरि सतगुरु संग में रहते हैं, हरि सत गुरु संग में रहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव।